चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दिफाई चैंपियन और इवेंट की मेज़बान पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। न्यूजीलैंड के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त। कौमी टीम एक बार फिर बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में फेल। 321 के हदफ के ताक़ुब में 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर। कप्तान समेत अहम बैटर्स विकेट पर न टिक सके। खुशदिल शाह 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड के विल यंग और टॉम लैथम की शानदार सेंचुरियां। काबीना डिवीजन के वीआईपी मिशन और रेस्क्यू सर्विस के लिए 6 हेलीकॉप्टर का मुआहदा। वफाकी काबीना की इटालियन कंपनी से मुआहदा में तरमीम की मंजूरी। इटालियन कंपनी के मुतालबे पर हेलीकॉप्टर्स रूस को फरोख्त न करने की शिक मुआहदे में शामिल कर दी गई। कंपनी 2011 से 6 हेलीकॉप्टर्स के तमाम आलात फराहम कर रही है। काबीना की मंजूरी के बाद जून में ख़त्म हो रहे मुआहदे में तोसी की जाएगी। अपना मुल्क अमेरिका को बेचने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका 50% मादनियात की मिल्कियत का मुतालबा कर रहा है और जवाब में सिक्योरिटी की जमानत भी नहीं दे रहा। यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सदर रूस की बिनाई डिसइंफॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन से $500 अरब मालियत के मादनी ज़खायर चाहते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। सिपाही सलार का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीख़ रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की ग़म्माज़ी करता है। मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ। मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा, बल्कि मेरे से ज्यादा बाकी सूबे ले जाते हैं। पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद? कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसमें मुस्लिम लीग नून की मोहर ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। हर सूबा विफाक से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कभी नहीं देखा एक सूबा लश्कर लेकर दूसरे सूबे पर हमलावर हो। सियासत में इख्तिलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अब मुल्क अल्लाह के फजल व करम से फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस के इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मशावरत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक खोड़ो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर 20वें ग्रेड के ऑफिसर इसहाक खोड़ो को सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफर करके SBCA की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने न्यू मरी प्रोजेक्ट, गोल्फ सिटी और रक्त तखत पड़ी रेफरेंस दायर कर दिया। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज, महबूब शौकत, मोहम्मद इरफान इलाही समेत 28 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मश्क अरफी अल साहिल इख्तिताम पजीर। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक सऊदी और पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस टीमों ने तरबियती ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध की सूबाई वुज़रा के हमरा मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। सेहवन की हर गली में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं। हज़ारों अकीदतमंद ज़ायरीन के लिए
सुबह शाम लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया। मौसम सरमा के अख्ताम पर बारिशों की एंट्री। सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। झलमक्सी, गंदावा समेत 11 शहरों में बरसात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। घोटकी, कनकोट, ठुल, मीरपुर, माथलों में बादल बरस पड़े। ठंड बढ़ गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी शुरू। ठंड की शिद्दत में भी इजाफा।